सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ था और नेपोटिज्म से शुरू हुआ था और अब जाकर ड्रग्स पर बात जाकर अटकी हुई है। ये मर्डर मिस्ट्री एक पहेली बनती चली जा रही है। हर बार कुछ ना कुछ एक नया सच्चाई सामने आती है और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सारा का सारा केस जो है नारकोटिक विभाग की तरफ जो है डाइवर्ट हो गया। हमारे देश की जांच एजेंसी सीबीआई बहुत अच्छी है और उसने पूरी कोशिश की है कि तथ्यों को सामने ला सकें, कुछ प्रूफ्स इकट्ठा कर सकें, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं मिलेंगे तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रूफ जो है आपको कोर्ट में जमा करने पड़ते हैं। और उसके बाद ईडी ने भी काफ़ी छानबीन की है और 1 महीने से ईडी लगी हुई थी, लेकिन 15 करोड़ का जो घोटाला था उसकी कोई अभी लूप होल्स सामने आई नहीं है और ना ही उसके बारे में कुछ पता लगा है। और अब जो है ड्रग का, नारकोटिक का जो एंगल है वो सामने आ गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है और इस मध्यम वर्गीय परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये मर्डर है तो वो सच्चाई सामने आना चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के भी सामने आना चाहिए था, समाज के सामने आनी चाहिए था, पूरे भारतवर्ष के सामने आना चाहिए था। और ये मुहिम जो आप लोगों ने चलाई है, मैं यही कहूँगा कि मुंबई पुलिस तो सिर्फ इंक्वायरी करती रही है, लेकिन अगर सही ढंग में इन्वेस्टिगेशन हुआ है इस पूरे केस का तो वो मीडिया ने नहीं किया है। और मीडिया ने बहुत सारे तथ्यों को सामने ला कर रखा है, बहुत सारी सच्चाइयों को सामने ला कर रखा है। एक एक ड्रग पेडलर की पूरी हिस्ट्री सामने ला कर रखी है उन्होंने। और मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी वो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और अब जो सीबीआई ने किया है वो इन्वेस्टिगेशन की है, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आई हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सीबीआई जो है बहुत सारे प्रूफ सामने रखेगी और जनता को भी सच्चाई का पता लगेगा और एक मध्यम परिवार जो है सुशांत सिंह राजपूत का, उनको इंसाफ भी मिलेगा। अभी शोविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नारकोटिक में कोई बहुत बड़ा, इनको कोई बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी या कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि उन्होंने, दे आर नॉट द सप्लायर्स, दे आर द परचेजर एंड दे आर कंज्यूमिंग इट। तो कंज्यूमर का जो है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कंज्यूमर का इस पर काफ़ी कम हक होता है और जो सप्लायर होता है उसको सज़ा का प्रावधान ज़्यादा होता है। और अब रिया भी मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि उसको भी नारकोटिक विभाग जो है अपने सबूतों के आधार पर उसे भी अरेस्ट करेगी। और आज अभी तक तो मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ड्रग का प्रचलन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी चल रहा है। और सरकार, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है इस ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे, ना कि लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, राजनीति ना करे। हम नहीं चाहते हैं कि इस केस में कोई भी किसी भी तरह की राजनीति की जाए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है कि कंगना रनावत, जिसने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बड़ा एक सच्चाई के साथ बोला था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनको बम्बई में नहीं आने देंगे। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बम्बई किसी के बाप की जागीर नहीं है, बम्बई सबकी है, हमारे देशवासियों की है और हर हिंदुस्तानी की ये धरती है, और ये बम्बई भी हर हिंदुस्तानी की है। और मुझे लगता है कि अब हमारे सामने
दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई सामने आएगी और रिया चक्रवर्ती भी बहुत जल्दी ही अरेस्ट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तक नारकोटिक विभाग को भी सारे तथ्य और सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, तब तक नारकोटिक भी के हाथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जब तक उनके हाथ में कोई सॉलिड प्रूफ ना आ जाए तब तक सच्चाई और इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती है। एक बार सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी और बहुत जल्दी आने वाली हैं, हमें लग रहा है बिल्कुल हम एच पर आ गए हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा, उस परिवार को इंसाफ मिलेगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।